नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो पुराने टॉपिक अपन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, मैदानों तक पहुंच चुके थे, अपन ने पूरा बांगर खादर क्षेत्र सब पूरी अच्छी तरीके से अपन ने ध्यान दिया। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन टॉपिक है अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। देखो, ये अपन ने इंडिया के इस साइड है अंडमान निकोबार द्वीप और इस साइड है लक्षद्वीप। इनकी अपन पूरी तरीके से जानकारी, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर एक जनजाति है यहाँ की, बहुत फेमस जनजाति है जारवा जनजाति। आप लोगों ने नाम सुना होगा जारवा का। जारवा जनजाति को जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में ही एक एक्ट बनाया था और स्पेशल इसका इन्वेंशन किया था कि भैया वो अलग से रहेंगे। ठीक है, बड़ी ही रोचक कहानी है कि एक यहाँ पर पत्रकार जी भी गए थे, फिर वो बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, जब यहाँ जारवा जनजाति पे आएंगे उनके साथ में क्या हुआ था। ठीक है, और वहाँ क्यों जाना वर्जित ऐसा हो चुका है, कि ऐसा क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पर है। बट बेसिक रूप से अपन शुरुआत में तो इनका बेहतरीन और ये पूरे एक एक करके इनकी जानकारियाँ कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से किसी भी प्रकार का कैसे भी यदि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक तो भी पुटअप करते पेपर में आता है तो अपन से वो बन जाएगा। अब चलिए शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ पर एक एक जनजाति। देखो, सबसे पहले सब लोग, आप जो लोग जानते हो कि ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र है। और यहाँ का बेसिक रूप से एक चीज़ सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर सेलुलर जेल थी, यानी कि काला पानी की सज़ा जब यहाँ के क्रांतिकारियों को दी जाती थी तो उनको यहीं पर सेलुलर जेल में आकर के रखा जाता था। सब लोगों को ये पता है इनका इतिहास। ये अंडमान निकोबार द्वीप अपने जो सामरिक दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ भारत को बचा के रखे है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप है। जब शुरुआत में पढ़ते तो लगता है कि यार ये इतना दूर क्षेत्र है, इसका क्या महत्व है, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं होता ना। लेकिन सामरिक दृष्टि से यदि इसका देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में यदि महत्व किसी का है तो अंडमान निकोबार द्वीप का है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले मेरे वीडियो देखिए आप, नॉटिकल मील वाला जो मैंने बताया था कि ये अंडमान निकोबार द्वीप ही अपन को चाइना का जो भी वहाँ से, अभी आपने सुना होगा हाल ही की बात है 1-2 दिन पहले कि उनका एक जासूसी जहाज फिर से आ गया है हिंद महासागर में, यहाँ आ गया है। ठीक है, अब वो भारत ने तुरंत आपत्ति जता दी। आपत्ति यदि यहीं से होते, अपन आपत्ति कैसे कर पाते, क्योंकि 200 नॉटिकल मील के बाहर चले जाते, कहने का मतलब एक। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप अपना दूर है, अब यहाँ से अपन 200 नॉटिकल मील नापेंगे तो अपन सीधा पकड़ लेंगे भैया ये यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी टेरिटरी है और हम इस क्षेत्र पर मालिक हैं यहाँ के। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वो आप देखिए। चलिए अभी इनकी जानकारी लेते। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वो 3 भागों में, एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है बीच का भाग, और एक तीसरा, 3 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अच्छा, मतलब ये इसको अपन उत्तरी अंडमान बोल सकते हैं, ये मध्य हो जाएगा और ये दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। पूरा अंडमान निकोबार पूरा कह देंगे, अंडमान ग्रेट निकोबार, ये उसको पूरा का पूरा नाम दे देंगे। ठीक है, अब चलिए इनकी शुरुआत क्या है। देखो, ये उत्तरी अंडमान है, तो यहाँ उत्तरी अंडमान में क्या है कि यदि इसमें एक पहाड़ी है, यानी कि इसकी सबसे ऊंची एक श्रेणी है। क्वेश्चन ये आता है कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची श्रेणी या सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताइए, सबसे अधिक ऊंचाई का नाम बताइए उत्तरी अंडमान की। तो वो सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र है सैडल पीक। देखो, सैडल पीक क्या है कि उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा स्थल है। मतलब कि मान लो कि जैसे भारत का सबसे ऊंचा स्थल या भारत का सबसे बड़ा पर्वत का नाम बताए तो अपन K2 बोल देते हैं। वैसे ही उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा पर्वत यदि नाम पूछे तो टिक करना है सैडल पीक। अच्छा, सैडल पीक कितनी ऊंचाई है इसकी? 738 मीटर का ये क्या है, ऊंचाई है इसकी सैडल पीक की। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो भी अपन को टिक करना है सैडल पीक, क्योंकि सैडल पीक ही ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नाम क्या है यदि वहां से ना दिख रहा हो तो सैडल पीक करके इसका नाम है। तो ये सैडल पीक जो है तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, देखो अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारे द्वीप है। लगभग किताबों में आप देखना तो 262 और कहीं कहीं 572 तक द्वीपों की संख्या बताई गई है। इतने लगभग यहाँ क्या है, द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप। तो आप लोग जानते ही हो क्या है होते हैं द्वीप, कि जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको क्या बोल देते हैं, द्वीप बोल देते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में लगभग कहीं ना कहीं 266 या 572 के समथिंग द्वीपों की संख्या लिखी रहती है। ठीक है, अच्छा, अब ये बात यहाँ हो गई कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया सैडल पीक, 738 मीटर। ठीक है, अब ये आ गया मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में क्या है कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डियो वाली। क्या नाम है? देखो, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डियो
वाली, ये नाम क्या है, इन्हीं नामों को याद करके रखना है। जैसे देखो होता क्या है कि जब अपन पढ़ते हैं ना, और जब बढ़िया बढ़िया नाम और अच्छी अच्छी चीज़ें एकदम रट, जैसे मेरा ट्रिक वाला वीडियो चल रहा है उसमें क्या है, चीज़ें रटना है एकदम। जब कुछ चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ रहती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ने में तभी मन लगता है। ठीक है, तो देखिए मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डियो वाली है। डियो वाली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और वो कितनी मीटर है, 515 मीटर की इसकी ऊंचाई है डियो वाली की। कितनी ऊंचाई है, 515 मीटर। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम डियो वाली हो गई। अच्छा, अब बात करेंगे दक्षिणी अंडमान की। तो देखो दक्षिणी अंडमान में देखा जाए तो वैसी दो चोटियां हैं, मतलब दो चोटियां कौन कौन सी हैं। एक का नाम है कोयाबो, क्या नाम है एक चोटी का, एक चोटी का नाम है कोयाबो और एक चोटी का नाम है हैरियट। एक चोटी का नाम है कोयाबो और एक चोटी का नाम है हैरियट। अब देखो बात क्या है, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक 738 मीटर। ठीक है, दक्षिणी मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डियो वाली। ठीक है, और तीसरा क्या है, दक्षिणी अंडमान की जो चोटी है, वैसी तो सबसे ऊंची चोटी का यदि नाम पूछा जाए तो कोयाबो ही है दक्षिणी अंडमान की, और दूसरे नंबर पर आती है हैरियट। अब देखो दूसरी बात, ये सबसे अधिक ऊंचाई की चोटियां, ये उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, ये सब हो गई सबसे अधिक ऊंचाई की चोटियां। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा जब घुमाता है क्वेश्चन थोड़ी सी, इनमें से कौन सी चोटी मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उसमें भी आपको बस 4 नाम याद रखने हैं, सैंडल पीक है एक डियो वाली है, एक कोयाबो है, एक हैरियट है। ये 3-4 नाम जो है तो याद रखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पेपर में अधिकतर पूछा गया है और आया है कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है इसका सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए। तो देखो भाई, अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप, अब अपन को ये नहीं कहना कि सर सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है, लैंडफॉल द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। देखो मैंने बताया ना कितने द्वीप है यहाँ, छोटे छोटे मिला करके 567 द्वीप है। अब चलिए थोड़ी बात करते हैं यहाँ की जनजाति की। देखो भाई, ये जो क्षेत्र है ये आर्थिक दृष्टि से और यदि कहा जाए तो आर्थिक दृष्टि से उतना मजबूत दे, ये थोड़ी द्वीप जो है तो मजबूत उतना है नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से भारत को इसमें कमाई अच्छी होती है। होता क्या है कि यहाँ जो जनजाति है जावरा, जिसकी मैंने बात, जारवा जिसकी मैंने बात की थी, जनजाति की यहाँ की जारवा जनजाति की जो मैंने यहाँ पर बात की थी आपको, तो ये जो जारवा जनजाति है ये इसलिए यहाँ फेमस है जारवा जनजाति कि जारवा जनजाति में क्या था कि 1956 की बात है, 1956 में यहाँ की जनजाति को एक एक्ट बनाया गया। उसमें कहा गया कि ये जनजाति एक ऐसी है कि इन जनजातियों को बिल्कुल अलग रहने का अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने क्षेत्र पे रहने का अधिकार है और यहाँ पर कोई इनको इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जब ये बात संविधान में लग गई, अब जब वर्ल्ड के लोग और भारत के लोग जिन्होंने पढ़ाई चीज़ की, यार ऐसा कौन सा पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन एकमात्र ये अंडमान निकोबार द्वीप में ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया। यहाँ तो केवल ये कर दिया कि जारवा जनजाति है वहीं वही रहेगी और कोई यहाँ पर रहेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि जारवा जनजाति यहाँ इसलिए किया, देखो ये तो पहली बात तो इन सब चीज़ों से दूर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पर्यटन वाले लोग गए कि जा करके हम इनको देखते हैं कि आखिर कुछ देखने के उद्देश्य से गए, यार देखें ऐसे कौन है, कुछ पर्यटन के उद्देश्य से गए, ठीक है, कि इस क्षेत्र में घूमने के लिए। उसके बाद इनको लगा कि यार जारवा जनजाति के जा करके जानकारी लेते हैं कि ये रहती कहाँ है। अभी इसका नाम है एक जॉन एल्विन साल्वे, जिसकी अभी घटना बहुत चर्चा में रही। जॉन एल्विन साल्वे, ये जो जॉन एल्विन साल्वे जी हैं ये पत्रकार थे। ये पत्रकार क्या है, ये गए यहाँ पर मछुआरों की सहायता से गए कि चलो भाई मुझे अंडमान छोड़ दो जहाँ पर जारवा जनजाति रहती है, मैं थोड़ा सा कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। ये गए यहाँ इनसे मिले। जैसे ही यहाँ अंदर घुसे तो ये लोग छापामार युद्ध नीति में तो पारंगत हासिल ही है और इनको क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि जो यहाँ पर जारवा जनजाति है वो पूरी तरीके से और अपने आप को ही कवर करके रखती है और ये अपना ही क्षेत्र टेरिटरी मांगती है ना, यहाँ पर वो कुछ चीज़ें नहीं चाहती, यहाँ इंटरफेयर वो चाहती ही नहीं है जारवा जनजाति। ठीक है, तो देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे बड़ी चीज़ यही थी। अच्छा, अब एक बात और है
कि एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्रेट निकोबार है, पूरा ये ग्रेट निकोबार, ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि ग्रेट निकोबार की चोटी का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से लिख लो, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसकी चोटी का नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है वो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। बस इतना है, अपना इतना ही पढ़ना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप की ज़रूरत है नहीं है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में। देखो पूर्वी क्षेत्र में तो हो गया अपना कि अंडमान निकोबार द्वीप है। अब पश्चिमी क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ क्या है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं। देखो लक्षद्वीप का एक और नाम है, इसको एटॉल प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एटॉल प्रवाल द्वीप। प्रवाल भित्तियां यहाँ पर हैं तो इसको एटॉल प्रवाल भित्ति के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह है, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बात समझना, लक्षद्वीप नाम रखा है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। अब ये इस लक्षद्वीप में से ऐसा कौन सा जो छोटे छोटे द्वीप हो उनमें सबसे बड़े द्वीप का नाम बताओ। तो सबसे बड़े द्वीप के यदि नाम पूछा जाए तो ऑन्ड्रेट। क्या नाम है? सुना होगा आप लोगों ने ये नाम। जो ऑन्ड्रेट द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहीं पर ये बात आ जाती है कि ग्रेट निकोबार द्वीप, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी थी तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान की, या ग्रेट ये अंडमान निकोबार द्वीप की। अब लक्षद्वीप का सबसे बड़े द्वीप का नाम पूछा जाए तो कौन सा हो गया? ऑन्ड्रेट द्वीप है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ का मुझे याद आया, एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप की, आपको पता है वो कहाँ स्थित है? और ऑप्शन में ये थे उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान। तो ये याद रखना भाई कि जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप की, वो राजधानी स्थित है अपनी दक्षिणी अंडमान में, राजधानी स्थित है, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप में बात करते थे कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़े द्वीप का नाम है ऑन्ड्रेट द्वीप। दूसरे नंबर पर आ जाता है मिनिकॉय। देखो जो ट्रिक में मैंने मिनिकॉय बहुत बार बताया आपको। दूसरे नंबर पर मिनिकॉय, पहले नंबर पर कौन सा था कि सबसे बड़ा द्वीप हो गया ऑन्ड्रेट, और दूसरे नंबर पर जो द्वीप का नाम आता है, दूसरे नंबर पर द्वीप है मिनिकॉय द्वीप जो है, तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। एक तो हो गया ऑन्ड्रेट और एक हो गया मिनिकॉय, दो हो गए। अच्छा, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात इसमें क्या है? एक यहाँ पर द्वीप है, उस द्वीप का नाम है पिटली द्वीप। एक द्वीप और याद रखना है, क्या नाम है? पिटली द्वीप। पिटली द्वीप की विशेषता क्या है? देखो एक बात याद रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप में तो विकास किया ही जा रहा है, वहाँ पर जो बंदरगाह ये सब चीज़ें तो डेवलप की ही जा रही है, लेकिन विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो लक्षद्वीप में थोड़ा सा यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है और यहाँ ज़्यादा विकास किया जा रहा है। कैसे? कारण है कि जो ये पिटली द्वीप है, तो पिटली द्वीप में मनुष्य एकमात्र ये ऐसा द्वीप है पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य का कोई निवास स्थान ही नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं रहते। बढ़िया खाली द्वीप ये डला हुआ है, आराम से जाओ आप लोग, बढ़िया यहाँ पर इस द्वीप में रहो, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता, और अपनी पूरी ज़मीन अपने नाम कर लो, क्योंकि ये भारत सरकार जब तक आएगी कह देना कि हम यहाँ रह रहे थे बहुत पहले से, ठीक है। तो भारत सरकार तो पहुँच ही चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग अभी पिटली द्वीप में क्या है? नहीं रहते, ठीक है। अब देखो अगली बात करते हैं इसी द्वीप की। एक तो हो गया ऑन्ड्रेट, एक हो गया मिनिकॉय, और तीसरा नाम हो गया पिटली द्वीप। एक यहाँ पर द्वीप है अगाली द्वीप। कौन सा द्वीप? अगाली द्वीप। ये ऐसे ही नाम, बस यही पढ़ना है इसका, और कुछ नहीं पढ़ना। अगाली द्वीप, ये द्वीपों के नाम याद होगा, इनकी विशेषताएं याद होगी, बना दे दो क्वेश्चन जहाँ से बनाना हो। अब देखो अगाली द्वीप की विशेषता क्या है। देखो अगाली द्वीप है, ये लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा बना हुआ है। अगाली द्वीप में क्या है कि अगाली द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा है। दूसरा पढ़ने कौन सा पढ़ा था? पिटली द्वीप। पिटली द्वीप का क्या विशेषता थी कि कोई मनुष्य ही नहीं रहता यहाँ मनुष्य नाम की चीज ही नहीं है कोई। अगाली द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर क्या है? अगाली द्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा, जो लक्षद्वीप का हवाई अड्डा की बात करो किस द्वीप पर है? तो अपना अगाली द्वीप पर है। अच्छा, अब एक बात और देखो, ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से एक ऐसी रेखा गुजर गई है। ऐसी रेखा गुजरी तो कौन सी रेखा होगी? अब देखो जो पुराने लोग हैं बिल्कुल जुड़े हुए हैं चैनल से एकदम बढ़िया, थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ और भरोसा रख रहे हैं, तो उनको तुरंत समझ में आ गया होगा ये कौन सी रेखा है। ये रेखा है अक्षांश। ऐसी रेखा बना दे तो कौन सी है? देशांतर। तो एक यहाँ से रेखा गुजरती है जिसका नाम है 11 डिग्री। कौन सी रेखा निकलती है यहाँ से? अक्षांश रेखा है एक,
11 डिग्री रेखा गुजरती है। ये क्या करती है कि लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। 11 डिग्री चैनल जो है तो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा, आप लोग समझ गए हो क्वेश्चन कैसा बनेगा। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाले चैनल का नाम बताइए। ऑप्शन 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 और 11 डिग्री। तो आपको क्लिक क्या करना है कि जो 11 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। 11 डिग्री चैनल के ऊपरी हिस्से में उत्तरी भाग और दक्षिणी हिस्से में दक्षिणी भाग। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात क्या करेंगे इसकी कि एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि जैसे मैंने यहाँ कहा था कि इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन है, ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी कौन सा है, उत्तरी अंडमान है, ठीक है। चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि अब दूसरे यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसका सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए। तो सबसे उत्तरी द्वीप का नाम अपन ने क्या बताया था, लैंडफॉल द्वीप था। वैसे ही लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप के यदि नाम पूछा जाए कि लक्षद्वीप जो है आपका उसका सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए, तो लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है अमीनी द्वीप। क्या नाम है, जो अमीनी द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, अमीनी द्वीप, ठीक है। यहां तक हो गया। अब दक्षिणी द्वीप का नाम बताओ। उत्तरी द्वीप का जब नाम पूछा कि जो ये द्वीप है लक्षद्वीप, इसका सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए, तो इसके सबसे उत्तरी द्वीप का नाम हो गया अमीनी द्वीप। अब दक्षिणी द्वीप का नाम बताइए तो कन्ना नोरे द्वीप। कौन सा द्वीप, कन्ना नोरे। कन्ना नोरे जो द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। सिंपल सा है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए तो अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम बताइए तो कन्ना नोरे द्वीप। दोनों द्वीप ये हो गए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, ये तो हो गई द्वीपों की बात। कौन कौन से द्वीप हो गए, सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का कौन सा है, ऑनड्रेट। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनकाय। मनुष्य का निवास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लक्षद्वीप में, जहां पर ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पर मनुष्य का निवास नहीं है, उसका नाम क्या है अपना, उसका नाम है पिटली द्वीप। ऐसा कौन सा लक्षद्वीप में द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, अगाली द्वीप। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाले चैनल का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, 11 डिग्री चैनल। अगला हो जाएगा कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए, तो नाम क्या हो जाएगा, अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कन्ना नोरे द्वीप, जो सबसे दक्षिणी द्वीप है लक्षद्वीप का। अगला एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जो लक्षद्वीप है इसमें भाषा कौन सी बोली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में लैंग्वेज कौन सी है। देखो भाई, ये सब लोग जानते हो कि यहाँ पर लक्षद्वीप लगा हुआ है केरल से, बिल्कुल सटा हुआ है। तो सीधी सीधी बात है कि जैसे आप लोग यदि इंदौर में रह रहे हो और अलीराजपुर, मान लो अलीराजपुर में रह रहे हो, ठीक है, या आप ये समझ लो कि रीवा में रह रहे हो, तो रीवा में रहोगे तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। ये भोपाल और विदिशा के क्षेत्र में रहोगे तो थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, भोपाल में थोड़ा सा आपकी मालवी भी झलकेगी और थोड़ा सा क्या रहेगी आपकी वहाँ की भी रहेगी, मतलब बुंदेलखंडी भी रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप वाला ये क्षेत्र है। ये इसलिए ऐसे बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको ये कभी कन्फ्यूजन हो जाता है यार लक्षद्वीप की भाषा क्या होगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, केरल बगल से लगा हुआ है तो 90% तो इसकी क्या होगी भाषा, मलयालम ही ये लोग बोलते हो, क्योंकि आपको पता है केरल साइड में मलयालम बोली जाती है। तो लक्षद्वीप की वैसी भाषा की यदि बात करें तो मलयालम भाषा, ये क्वेश्चन आ चुका है, लड़के इसी सोच में रह गए, 7-8 ऑप्शन दे दिए कि यार कन्नड़ होगी या कुछ और होगी, है ना। तो इसमें कोई बिल्कुल ऑप्शन परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके पास में केरल लगा है तो भाषा कौन सी होगी, मलयालम। हाँ, अब यदि यहाँ से भाषा से ही उसने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की और कुछ और थोड़ा सा यदि पेचीदा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप में जो एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है मिनकाय द्वीप, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। फिर नहीं टिक करना है ये मलयालम। क्यों, क्योंकि लक्षद्वीप समूह की जब केवल बात करें पर्टिकुलर ऐसे कुछ नाम, अधिकतर क्षेत्रों में मलयालम बोली जाती है। जब पर्टिकुलर मिनकाय द्वीप की बात करें तो वहां की लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है जिसका नाम है महल। कौन सी भाषा है, महल भाषा है, जो आपकी कहाँ, मिनकाय द्वीप में बोली जाती है। तो बात समझ में आ गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, सब चीजें हैं, बट करना क्या पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको ये पूरे वीडियो देखने पड़ेगी। देखो तैयारी करने में क्या है कि जो जॉब कर रहे हैं लड़के, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि वो वीडियो से अधिकतर मात्रा में तैयारी ही करते हैं, देखते ही है, ये मैं मानता हूँ। खासकर बात यह है कि जो न्यू हैं, जिनको तैयारी अभी करना स्टार्ट किए हैं, 100 to 1% एक वीडियो आप देखते जाइए। और ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप घर पे पढ़ो, पहले आप पढ़ोगे,
फिर उसके बाद पहले एक बार आप ऐसे ही पढ़ोगे, फिर आप पेंसिल से पढ़ोगे, फिर कहीं आप पेन से पढ़ोगे, ऐसे करते करते तब जा करके आप कहीं ये समझ पाओगे कि इतनी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट पढ़नी है। बकाया तो पढ़ने के लिए तो ऐसा है कि महेश्वरी की किताब उठा लो, बड़ी बड़ी किताबें उठा लो आप, ठीक है, और ज्योग्राफी तो पूरी ज़िंदगी ज्योग्राफी ही में ही निकल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी में ही, इतना पढ़ने के लिए है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको जब ये चीज़ें, यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी या कंप्यूटर या इतिहास, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने वो मेहनत करके आपके सामने रख दिया है, जितनी आपकी मेहनत बच जाएगी। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आप लोग भी पढ़ोगे तो क्या पढ़ते पढ़ते लास्ट में आओगे कि इतना इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप का है और इतना इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार द्वीप का, लास्ट में आप लोग रटोगे इतना ही, चाहे कोई भी हो जिसने अभी तैयारी नहीं की है। तो इसलिए अब उस मेहनत को बचाना है कि उतनी मेहनत आपको ना करके और सीधा यहाँ से मिल जाए। क्योंकि एक बार नौकरी के लिए क्या है, यदि नौकरी चाहिए आपको, जल्दी से कोई चीज़ जल्दी से कंठस्थ करनी है, याद करनी है, तो 50 बार आप वहाँ से उतनी ज़्यादा चीज़ें ना देख करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को देख लो। जो PCS UPS जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, उस लेवल पे जो सिलेबस में है केवल उतना ही पढ़ना है, क्योंकि केवल नौकरी के लिए पढ़ना है, बस बात खत्म। जब ज्ञाता बनना होगा, जब एक बार लग जाए, उसके बाद फिर पूरी किताबें पढ़ते रहो। धन्यवाद। मिलते हैं अपना अगले टॉपिक में। ज्योग्राफी का अगला टॉपिक क्या है, मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आपकी ये जैसी वर्ल्ड ज्योग्राफी में 30 वीडियो ही बनाए मैंने, वेरी मोस्ट, ठीक है, वैसे इंडियन ज्योग्राफी में मैं और अब जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं कि इसको भी समाप्त किया जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी, आबकारी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। आबकारी लोगों को PSC से होती थी आबकारी इंस्पेक्टर, वो अब व्यापम से होनी है। आप लोगों ने पता चला होगा, 2 दिन पहले आपने देखा है, ठीक है, कि विज्ञप्ति जारी हुई है। दूसरा जो आबकारी कांस्टेबल होता है, वो भी अलग से उसकी वैकेंसी आ रही है। तो ये वैकेंसियां भले ही थोड़ा लेट हो रही हैं, लेकिन आएंगी जरूर। एक ही बार मौका मिलेगा, एक ही बार निकालने को मिलेगा। करना क्या है, इसीलिए पहले से पहले ये तैयारी कर लेनी है। धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।